सबको जय मसीह की। आप सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और हमारी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। काफ़ी चीज़ें जो है अभी छूट दिया गया है, फिर भी जो है ये महामारी फैलते जा रहा है और हमारे ये जो प्रवासी श्रमिक है उनका हालत तो बिगड़ते जा रहा है। उनके ऊपर जो है ज़्यादा राजनीति खेला जा रहा है और दिखावा है और सच में कुछ खास काम उनके लिए नहीं हो रहा है और उनका हालात देखे जो है बहुत बुरा लगता है। और कलीसिया जो है उसके लिए आगे आना है और उनको सेवा करना है। हमारे देश में जो है इस महामारी की वजह से 1 लाख से अधिक लोग जो है पीड़ित हैं और करीब 3,500 की लोग जो है मर चुके हैं। और हम देखते हैं कि इस महामारी की वजह से लोग डरते हैं कि क्या हमें ये महामारी आ जाएगा और क्या हम मर जाएंगे, और ऐसी डर हमारी जीवन में है। और इस परिस्थिति के अंदर जो है कि हमारी प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग आरोहण का त्योहार हमने मनाया है। पिछली बृहस्पतिवार को हमने प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग आरोहण मनाया, क्योंकि ये जो है पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद यीशु मसीह ऊपर उठाया गया है। यीशु मसीह अपनी चेलों को उनकी पुनरुत्थान के बाद में 40 दिन तक अपने आप को प्रकट किया है और इन 40 दिनों के अंदर उनको सिखाया है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और उनको काम के बारे में बताया कि कैसे उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। और वो जब तक पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता उस समय तक वो यरूशलेम में रहना है, और जब पवित्र आत्मा उनको दिया जाएगा उसके बाद जो है कि सभी जगह में जाके सुसमाचार प्रचार करना था। यीशु मसीह उनको प्रोत्साहन दिया कि मैं पिता के पास वापस जा रहा हूं, परंतु पवित्र आत्मा आपके लिए दिया जाएगा और उसी के द्वारा जो है आपको सामर्थ्य मिलेगा और सुसमाचार को सभी जगह में आप जाके फैलाना है, यरूशलेम और यूदिया और समरी और पृथ्वी के कोने कोने तक लेके जाना है। आज हम जो है देखते हैं कि मसीह की स्वर्ग आरोहण हमारे महिमा नियति का चिन्ह है। मसीह के स्वर्ग आरोहण हमारी महिमा में नियति का चिन्ह है। और हम यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय और 1 से 11 तक हम ध्यान देंगे। अगर आपके पास बाइबल है मेहरबानी से खोल के रखिए यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय 1 से 11 तक। और उसके अंदर हम 3 खास पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले चीज जो है, यीशु ने पिता का काम पूरा करके उसकी महिमा की और पिता ने यीशु को महिमा की। दूसरा जो है, यीशु पिता को विश्वासियों पर प्रकट करता है। और तीसरा जो है, यीशु शिष्यों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। ये 3 हिस्सा के ऊपर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले यूहन्ना 17 1 से 5। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करें, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है वो सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वित सच्चे परमेश्वर की ओर यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरा महिमा की है। और जब हे पिता तो अपनी साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरी साथ थी। यहाँ पे हम
सुन रहे हैं कि यीशु ने ये बातें कही, कि ये सारी चीजें बोला है कि, और यूहन्ना 14 से 16 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्यों को तैयार कर रहा है। वो पिता के पास वापस जाने वाला है। उनको मालूम था दुख उठाना, मरना, तीसरे दिन जी उठेंगे और फिर पिता के पास वापस जाएंगे। और ये महिमा जो यीशु को मिलने वाला है वो उनकी आज्ञा पालन की वजह से, और वो यहां तक आज्ञा पालन की क्रूस की मृत्यु तक। और पिता ने उनको महिमा देने वाला है, क्योंकि जिस तरह यीशु ने पिता की काम को पूरा किया, आज्ञा पालन किया और उसके द्वारा महिमा पिता को दिया, वैसी पिता अब यीशु को महिमा देंगे। यूहन्ना की इंजील में कई बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा बताते हैं ये घड़ी नहीं आया है। ये घड़ी मतलब उनकी मृत्यु की घड़ी है। और कुछ यूनानी लोग उनके आने देखने के लिए आए, तब भी उन्होंने बोला कि वो समय है, वो घड़ी नहीं आया है। परंतु अब ये बता रहे हैं कि वो समय आ गया है। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, वो समय आ गया है, यानी उनकी मृत्यु का समय आ गया है, यानी उनको महिमा मिलने वाला का समय आ गया है, क्योंकि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही उनको महिमा मिलने वाला है। और यीशु मसीह जब भी जो उनको जानते हैं कि वो मृत्यु की ओर जाते हैं, फिर भी वो प्रार्थना ही करते हैं, वो से दूर नहीं भागते हैं, क्योंकि वो पिता की इच्छा का पूरा करने के लिए आया है। यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि जीवन देने के लिए, क्योंकि तूने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह आनंद जीवन दे। यीशु मसीह आनंद जीवन देने के लिए आए हैं, सबों के लिए दिया है। और यीशु मसीह जो है अब महिमा के साथ पिता की उपस्थिति में है। और हमारे लिए भी वही है कि हमारे लिए इसके बाद, मृत्यु के बाद जो है कि एक महिमा में नियति है हमारे लिए। और आनंद जीवन क्या है? आनंद जीवन ये है कि जब यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा पिता को हम जानते हैं, और पिता के ऊपर और यीशु के ऊपर जब विश्वास रखते हैं, वो ही हमारी अंत को फैसला करता है। क्या हम यीशु को जानते हैं? क्या हम इस पिता को जानते हैं? क्योंकि उसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और ये जीवन सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है, परंतु आने वाले जीवन के लिए भी। जानना और विश्वास करना दोनों संग संग जाता है। सिर्फ एक मानसिक ज्ञान नहीं है, परंतु एक व्यक्तिगत ज्ञान है। जब उनको व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं, तभी जो है हम उनके साथ एक रिश्ता रख सकते हैं। यीशु मसीह मुक्ति का काम जो उनको दिया गया है, उस काम को उन्होंने पूरा किया। वो दुख की रास्ते में गया, क्रूस के रास्ते में गया, वो अपने जान दिया, आगे पालन रहा अंत तक, और उसी के द्वारा उनको महिमा मिला है। और वही महिमा हमारे लिए भी मिलने वाला है। यही हमारे लिए मिरास है जो हमारे लिए रखा गया है। परंतु अगर वहां पहुंचना है तो सबसे पहले चीज जो है हम विश्वास करना है, दूसरी हम आज्ञा पालन करना है, तीसरी हम दुख उठाने के लिए तैयार रहना है, चौथी जो है जिस काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया उसको पूरा करना है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है हम जीवन पा सकते हैं। और इसी के द्वारा जो है हमारे लिए भी एक आशा है। ये जो महिमा में नियति का आशा जो है हमारे लिए दिया गया, क्योंकि यीशु जा चुके हैं, स्वर्ग आरोहण उनका हो चुका है और वो पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। और हमारे लिए भी यही आशा है। परंतु चुनौती हमारे सामने ये है, सबसे पहले हम उनको जानें, दूसरी उनकी आज्ञाओं का पालन करें,
तीसरी, जिस रास्ता में वो गए हैं उसी रास्ता में हम भी जाने के लिए तैयार रहना। इसी के द्वारा जो है हमें भी वो अनंत जीवन मिलेगा। सो पहले चीज हमने देखा है, यीशु ने पिता का काम पूरा करके उसकी महिमा की और पिता ने उनको महिमा दी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि 6 और 7वीं और 8वीं आयत में यीशु पिता को विश्वासियों को प्रकट करता है या प्रकाशित करता है। 6 आयत में लिखा, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट दिया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वह तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिए सब तेरी ओर से हैं, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीति कर ली कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर को प्रकाशित करते हैं। जो लोग पिता ने उनके पास भेजा है, क्योंकि जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया वो पिता को स्वीकार किया। जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया वो पिता पर विश्वास किया। और विश्वासी लोग उनको आगे पालन किया। योना 17:6 में लिखा, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट की है जिन्होंने तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरी वचन को मान लिया। नाम का मतलब कि परमेश्वर की गुण और चरित्र है। यीशु मसीह प्रकाशित किया, क्योंकि उनके द्वारा जो अंधे की परमेश्वर को हम देख सकते हैं। जो वचन पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में, उसको यीशु ने अपने शिष्यों को दिया है और उन शिष्यों ने उस वचन को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि यीशु ही मसीहा है जो इस दुनिया में आने वाला था, जिसके द्वारा पापों की क्षमा मिलने वाला है, जिसके द्वारा अनंत जीवन मिलने वाला है। वो प्रतीति की है, उन्होंने विश्वास किया है और उस वचन को स्वीकार किया। यीशु मसीह के आने के द्वारा नया वाचा पूरा हुआ है, क्योंकि नया वाचा में यिर्मयाह नबी 31:34 में लिखा है कि सबों को जो है परमेश्वर की ज्ञान होगा। परमेश्वर की ज्ञान विश्वव्यापी होगा, छोटे से बड़े तक, अमीर या गरीब, सबों के लिए उपलब्ध होगा। हबाकुक नबी भी वही देखा कि पृथ्वी पूरा परमेश्वर की ज्ञान से पूरा होगा। जैसे पानी जो है समुद्र में है वैसे ही होगा। और इसलिए कि हम उनको स्वीकार करना है और वो हमें मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर को जानने से हमारा जीवन बदल जाता है और ऐसे जीवन में परिचय कराता है जो हम किसी और माध्यम से नहीं जान सकते हैं। तो परमेश्वर को जानने से हमारा जीवन बदल जाता है। Our lives are transformed। ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार हमारा जीवन नहीं बदलता है। हम कहते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, परंतु अगर हम यीशु को जानते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आना है, हम एक नैतिक जीवन बिताना है, हम एक पवित्र जीवन बिताना है, परंतु वो फर्क हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। परंतु यहाँ पे हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन से, यीशु ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया, प्रकाशित किया, और जब उनको स्वीकार किया शिष्यों के जीवन बदल गया। और जब हम भी यीशु को स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हम मसीह की तरह बनते जाएंगे, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है। परंतु पहला कदम उसके लिए
हम विश्वास करना, उनको स्वीकार करना, उनका आगे पालन करना। जब ये करेंगे हम सच्चे शिष्य बनेंगे। तीसरे समय हम देखते हैं यीशु अपनी शिष्यों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पूरे चैप्टर जो है महायाजक की प्रार्थना कहते हैं, हाई प्रीस्टली प्रेयर कहते हैं। और यहाँ पे यीशु अपनी शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। 9 से 11 में हम देखते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वह हमारी नाई एक हो। तो यीशु जो है अपनी शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है, शिष्यों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। पूरे दुनिया के लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, परंतु जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो पिता के ऊपर भी विश्वास करते हैं और वो पिता को बिलोंग करते हैं और यीशु और पिता के संग रहते हैं। और यीशु कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा मुझे महिमा मिला। कैसे? जब शिष्य जाके जो है सुसमाचार को फैलाते हैं, शिष्य जो है कि इस दुनिया में रहेंगे, यीशु वापस पिता के पास जा रहा है। इसलिए यीशु शिष्यों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें सुरक्षा कर, उनको रक्षा कर। जो तेरे पास आता हूं वे पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। कि नाम मतलब उनकी गुण, उनकी कैरेक्टर, उसके मुताबिक उनको रक्षा करें। जैसे प्रभु को जो है यीशु मसीह को पवित्र किया गया है, वैसे हमें भी पवित्र करना है। पिता यीशु को भेजा है और यीशु ने आज्ञा पालन के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उनको पूरा किया है। यीशु ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया है और अब हमें जो है उनको स्वीकार करना और उनकी पद चिन्हों में चलना है। हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक नैतिक जीवन बिताने के लिए हमें बुलाया गया। हमें इस दुनिया में इस कारण के लिए बुलाया ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण रहें। जब परमेश्वर हमें अलग करता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, फिर हमारी देश की जो समस्या हैं उसको हम सामना करना है। क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं रह सकते हैं, दर्शक नहीं रह सकते हैं? जैसे हमारी देश में जो प्रवासी लोग हैं, लेबर हैं, श्रमिक हैं, उनकी जब दुख और पीड़ा को हम देखते हैं, कलीसिया चुप नहीं रह सकते हैं। हम सच में एंगेज करना है। हम शायद डरे हुए हैं, मृत्यु की वजह से डरे हुए हैं या इस महामारी की वजह से डरे हुए हैं, पर हमें मालूम है कि मृत्यु हमारे लिए आखिरी कदम नहीं है। इसके बाद एक जीवन है और वो अनंत जीवन है। और हमें पता है क्योंकि यीशु के स्वर्ग आरोहण के द्वारा हमें पता है कि वो महिमा के साथ अभी पिता परमेश्वर के पास हैं और वही महिमा हमारे लिए मिलने वाला है। जब हम मरते हैं, हम जी उठते हैं, हम यीशु के साथ रहेंगे। परंतु उस समय तक हम विश्वास योग्य रहना, उस समय तक हम उनकी पद चिन्हों में चलना है। पहले हम विश्वास करना है, जिस तरह चेलों ने विश्वास किया। हम उनको स्वीकार करना है
हमारी जीवन में बदलाव आना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है। कि ये नहीं है हम कहते हैं कि एक चीज़ है मैं यीशु को जानता हूँ, और अगर हमारे जीवन में कुछ चेंज नहीं है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा हमें बुलाता, वो हमें रक्षा करेगा। एक आशा हमारे लिए दिया है, क्योंकि मसीह की स्वर्ग आरोहण हमारी महिमा में नियति का चिन्ह है। तो एक आशा है। Christ's ascension is a sign of our glorious destiny. एक डेस्टिनी है हमारे लिए, एक जगह में हम जा रहे हैं जहाँ पे खुदा ने हमें तैयार किया। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्वर्ग आरोहण के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि उस आशा के साथ हमारे जीवन बिताएं कि हमें भी एक दिन महिमा मिलेगा, और उस समय तक हम आपकी वचन के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर। तेरे पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर, आत्मा की शक्ति दे और हमें आशीष दे, ताकि हम दूसरों की आशीष का कारण बने। खासतौर से इन दिनों के अंदर हमारी देश की समस्या जब हमारे सामने देखते हैं, परमेश्वर जो हमारी प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए मदद करने के लिए हमें मदद कर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शन कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।